नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ के कारण प्रलय की तरह हालात बने हुए हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि किस तरह से नदी के रास्ते में जो भी आ रहा है सब कुछ बह रहा है। लोगों के घर नदी के आसपास आ रहे हैं, कॉटेज आ रहे हैं, होटल आ रहे हैं और पुल आ रहे हैं। जितने भी ब्रिजेस बने हैं, नदी सब कुछ बहा के ले जा रही है। और बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये नुकसान सिर्फ वहीं पे हो रहा है जहाँ पे नदी के किनारे लोगों के घर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहाड़ों में घर टूट रहे हैं और नदी के दूर जो घर हैं वहाँ भी नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? नदी का जो स्लोप है, जो फ्लो है, वो बदल रहा है एक जगह से दूसरी जगह। इससे जो दूसरी जगह जहाँ पे नदी नहीं बहती है वहाँ भी नुकसान हो रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा मनाली का एक वीडियो वायरल हुआ है बहुत ज़्यादा, जो आलू ग्राउंड का बताया जा रहा है। जहाँ पे जो नदी है, नदी वहाँ से बहुत दूर बहती है, लेकिन नदी का पूरा फ्लो, पूरा स्लोप सड़क में बह रहा है और वहाँ पे जितने भी घर है, जो आसपास जो भी था, सब कुछ बहा के ले गए। मनाली की बात करूं तो मनाली में इतना नुकसान हुआ है कि जो एनएच है, कुल्लू मनाली जो एनएच है, वहाँ पे 100 मीटर तक बिल्कुल ख़त्म हुआ है रोड। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी जो वहाँ से लोग निकाले, टूरिस्ट निकाले, वो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक दोनों का कॉम्बिनेशन बना के, जहाँ से लेफ्ट बैंक से रोड ठीक था वहाँ से निकाले, अगर राइट बैंक से रोड ठीक था तो वहाँ से निकाले। और एक वीडियो आपने देखा जो मंडी के बख्सियाड़ बाज़ार का है, वहाँ पे पूरा पीछे से मलबा आता है, पूरी बाढ़ आती है और वहाँ पे जो बाज़ार में जितनी भी आसपास दुकानें थी वो उड़ा के ले जाती है। वहाँ पे पेड़ तक थे और पेड़ को भी वहाँ पे साथ में उड़ा के ले जाते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, डर रहे हैं लोग। और साथ में अभी जो न्यूज़ आ रही है, क्योंकि सैंज में लाइट नहीं थी तो वहाँ पे किसी को मालूम नहीं था कि सैंज में क्या हुआ। आपको मैं बताता हूँ कि सैंज का आधे से ज़्यादा बाजार नदी बहा के ले गई। सैंज में जो नदी बहती है वहाँ पे बताया जा रहा है कि 30 लोगों के घर और 40 दुकानें वो बहा के ले गई, यानी कि आधे से ज़्यादा बाजार सैंज का बह गया। और वहाँ पे जो न्यूली गांव है, न्यूली का बताया जा रहा है कि मैक्सिमम घर वहाँ के नदी बहा के ले गई। और भी वहाँ पे गांव है जहाँ पे नुकसान हुआ है। और कुल्लू के जितने भी गांव है वहाँ पे हर गांव में नुकसान हुआ। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी मेरे बगीचों को नुकसान हुआ है। जो सेब के पेड़ थे हमारे आसपास, मेरी जो ज़मीन है वो बह गई और घर के आसपास भी खतरा बना हुआ है। और अभी मेरी गांव में बात नहीं हो पाई है क्योंकि ब्लैकआउट है, पूरे एरिया में ब्लैकआउट है, लाइट नहीं है और टावर्स तक नहीं है, सिग्नल नहीं आ रहे हैं। उसके बाद लग वैली हुआ, वहाँ नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक नेटवर्क्स नहीं है। हलान साइड नुकसान हुआ है, खराड़ वैली साइड नुकसान हुआ। और मणिकर्ण में आपने देखा होगा पुल के आसपास कितना नुकसान हुआ। कसोल, मणिकर्ण, जरी, हर जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अपने काम में लगी हुई है और वो सब कर रही है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ भुंतर में। आपने देखा होगा कि जो इतनी हाइट में ब्रिज है भुंतर का, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग में। वहाँ तक पानी आ गया, भुंतर ब्रिज को टच किया और उसको भी नुकसान हुआ है। और साथ में भुंतर की सब्जी मंडी आपने देखी होगी, सब्जी मंडी बहुत ज़्यादा हाइट में है, वहाँ भी पानी घुस गया था। जो भी आ रहा है, जो भी घर आ रहे हैं वो बह रहे हैं। और हर गांव में, ऐसा नहीं कुल्लू में, सिर्फ कुल्लू मेन सिटी और भुंतर और मनाली में नुकसान हुआ, गांव गांव में नुकसान हुआ। अभी तक बहुत सारे गांव में ब्लैकआउट है, वीडियो सामने नहीं आए, लेकिन जब ज़्यादा वीडियोज़ आएंगे तब आपको अच्छे से मालूम होगा कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपने देखा होगा कि औट का पुल किस तरह से बह गया, बहुत हाइट में औट का पुल, और वो भी नदी बहा के ले गई। उसके बाद आपने देखा होगा पंडो बाजार किस तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पंडो में, पंडो का ब्रिज जो अंग्रेज़ों टाइम, यानी कि 100 साल हुए थे, 1923 का बना हुआ पुल, वो नदी बहा के ले गई। और साथ में विक्टोरिया ब्रिज मंडी का, वो भी उस पुल को पानी ने टच किया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके अलावा कुल्लू के बंजार में, तीर्थन वैली में और किन्नौर साइड भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अब बात करते हैं कि आखिर हिमाचल प्रदेश में ऐसा हर बार क्यों होता है। आपको मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में वैसे हर साल जो कुल्लू मनाली है, हर साल जब बाढ़ आती है नुकसान होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। अभी क्या हुआ है, जैसे आप जानते हैं कि कोविड टाइम कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा काम चला हुआ था।
जैसे ही साथ में जो 4 लेन का काम चला, चंडीगढ़ टू मनाली जो 4 लेन का काम चला, NH21 का जो भी 4 लेन का काम चला है, आपको मालूम है कि लोगों के घर थे आसपास, रोड के आसपास घर थे, लोगों को वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया है। जैसे लोग दूसरी जगह शिफ्ट हुए तो डेफिनेटली वहाँ लोग नए घर बनाएंगे, कुछ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होगा, इस तरह से हालात हर जगह वहाँ पे बने हुए थे। और साथ में जो 4 लेन के में जो मलबा है वो या तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया, या तो वो मलबा नदी के आसपास गिराया गया। तो क्या होता, अगर मलबा नदी में गिराया जाता है तो डेफिनेटली जो नदी की चौड़ाई होती है थोड़ी कम होती है। जब वहाँ पे बाढ़ आती है फिर वो बाढ़ बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। मलबा साथ में बाढ़ बहा के लेगी इस पर, और जो भी पत्थर थे जो भी थे सब कुछ नदी बहा लेगी, और आगे इसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। और साथ में हर गाँव में आपको मालूम है कि हर गाँव को रोड से जोड़ा गया। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे रोड बने और विकास हो रहा है, विकास के साथ नुकसान को भी झेलना पड़ता है। और आपको मैं बता दूं कि ये नुकसान, इसका एक और भी रीज़न है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। आपको मालूम होगा कि अब मशीनी युग आ गया, पेड़ों की कटाई के लिए लोग मशीनों से पेड़ काट रहे हैं, है ना। जो कंस्ट्रक्शन के नए काम चले, लकड़ी चाहिए, हर घर के लकड़ी चाहिए, तो पेड़ों का नुकसान हो रहा है। और जिस तरह से नुकसान हो रहा है उस तरह से नए पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं। तो इस पे भी अमल करना होगा कि नए पेड़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नदी के किनारे आसपास पेड़ लगा सकते हैं, इस तरह ऐसे पेड़ लगा सकते हैं जो पानी को सोख सके। और साथ में बात सामने आ रही, बहुत से नेता भी बात कर रहे थे कि खनन माफिया के कारण भी ये नुकसान हो रहा है। ये भी बात सही है कि जो रेत बजरी जो घरों में लगती है वो नदी से जाती है या कहीं से भी जाती है, तो उसके कारण भी जब सॉइल इरोजन होता है वहाँ पे नुकसान होता है, तो वहाँ भी बाढ़ के नुकसान बन जाते हैं। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। तो इससे हम ऐसा कर सकते हैं कि जो नुकसान हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, तो हम सेव कर सकते हैं। आपको मालूम है कि जो प्रकृति है हिमाचल प्रदेश की, इसके कारण ही हमारा टूरिस्ट आता है हमारे पास घूमने। लोग इसी कारण आते हैं कि हिमाचल बहुत सुंदर है। आप देख सकते हैं मेरे आसपास भी बहुत सुंदर जगह प्रकृति है। तो हम अगर इस प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले जो भविष्य है, टूरिस्ट भी नहीं आएंगे, जो भी पर्यावरण है बहुत खतरे में होने वाला है। तो इससे बचने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, और सरकार लोगों के साथ जुड़ सकती है और नए अभियान चला सकती है। जो NGOs है वो भी जुड़ सकते हैं, और खासकर युवा लोग ही है जो इसको बदल सकते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी भी हिमाचल प्रदेश में खतरा नहीं टला है। अभी भी यहाँ देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे हवा चली है, और साथ में कल के बाद येलो अलर्ट जारी कर दिया है, और कल के बाद भी खतरा बना हुआ है। तो अभी भी मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आपके घर बिल्कुल नदी के बिल्कुल पास में है, अगर खतरा बना हुआ है तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा शिफ्ट हो सकते हैं दूसरे घर के लिए शिफ्ट। अगर आपके घर के पास नदी पहुंच चुकी है या खतरा बना हुआ है, कई घर में देखा मैंने कि क्रैक्स आ चुके हैं, वो भी खतरे में है, तो आप लोग तो अपना ख्याल रखिए। तो जल्दी ही सब कुछ ठीक होगा।